हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स। इस वक्त वो क्या सोच रही हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रही हैं, क्या थॉट प्रोसेस है उनका आपको लेकर। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। ये रीडिंग्स जनरल हैं और सभी के लिए हैं। सभी की सिचुएशंस अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, तो आप बस पॉजिटिव माइंडसेट रखकर रीडिंग्स पर फोकस करिए, रीडिंग्स के प्रति पॉजिटिव रहिए। जब आप ये रीडिंग्स देखेंगे, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिलेगा। और नो मैटर हाउ स्टक सिचुएशन आपकी चल रही हो या कितने भी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी चल रही हो, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों के प्रति एक पॉजिटिव रिजल्ट्स, एक पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या संकेत है, क्या मैसेज है। सभी लोग क्लेम ज़रूर कर ले रीडिंग्स को, सभी लोग क्लेम ज़रूर कर लें रीडिंग्स को। चेक करते हैं कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आ रहा है, इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इस वक्त क्या थॉट प्रोसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स, चेक कर लेते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। एक बात और बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों को, न्यू मून रेमेडी पोस्ट कर दी है और इस बार न्यू मून बहुत स्पेशल होने वाला है और आप सब लोगों को ज़रूर विदाउट एनी फेल न्यू मून रेमेडीज़ ज़रूर परफॉर्म करना है। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के लिए इस बार मैं बहुत स्पेशल रेमेडीज़ लेकर आई हूँ। तो इफ़ यू आर समवन जो रिलेशनशिप में भी बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्टार्ट डूइंग द रेमेडीज़, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली बेनिफिट यू। और जो भी हर्डल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग न्यू मून रेमेडीज़ करना ना भूलें। न्यू मून पड़ रहा है 4 अगस्त को और रिलेशनशिप वालों के लिए रेमेडी करना इस बार बहुत ऑस्पिशियस है, तो आप लोग बिल्कुल भी भूलिएगा मत। चलिए, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो कार्ड्स का यहाँ मैसेज आया हुआ है पार्टनर की करंट एनर्जीज़ की अगर बात करी जाए, Ace of Wands, King of Pentacles, Page of Swords, Eight of Swords, Nine of Pentacles, and we have Nine of Wands, Knight of Wands. Okay, I hope आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा सिचुएशन है कि या तो पार्टनर कुछ हाइड कर रहे हैं, पार्टनर को छुपा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बातें जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं। मतलब आई कैन सी कि इनकी सच्चाई या तो सामने आ रही है या तो ये अब आपके सामने सारी बातें एकदम रियल बोल रही हैं, जो पिछले कुछ समय से इन्होंने आपसे बिल्कुल छुपा कर रखी है, बिल्कुल आपको बताई नहीं है, बिल्कुल आपके साथ क्लियर आउट नहीं रहे हैं। आई कैन सी कि ये पर्सन आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करने वाले हैं। पिछला कुछ ऐसा समय गया है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, इन्होंने आपसे बहुत चीज़ें हाइड करी हैं, बहुत चीज़ें छुपाई हैं, चीज़ों के प्रति क्लियर नहीं रहे हैं, चीज़ों के प्रति ये जेन्युइन नहीं रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग का रिलेशनशिप बहुत हैम्पर हुआ है। और ये चीज़ थर्ड पार्टी रिलेटेड भी हो सकती है कि कोई किसी के बारे में इन्होंने आपसे छुपाया है वो, या कोई थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में हो जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमेटिक गया हो। मतलब आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जहाँ पर इन्होंने आपसे चीज़ें हाइड करी, इन्होंने चीज़ें आपसे छुपाई और अब इनकी रियलिटी आ रही है। तो अब ये धीरे धीरे कर आपके साथ ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इनके बिहेवियर में चेंज दिखाई दे रहा होगा यार कि एकदम से इतने जेन्युइन, इतने पोलाइट, अब तो सामने से आकर बोल रहे हैं, अब तो सामने से आकर चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आप पहले बोलते थे कि टेल मी अबाउट दिस, टेल मी अबाउट दैट, तो ये उस टाइम पर भले आपसे हाइड करते हो, शेयर नहीं करते हो, पर अब एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब धीरे धीरे करके रिलेशनशिप के मैटर पर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको आपका वर्थ समझ में आ रहा है, इनको आपका वर्थ, आप जो पर्सन हो एज अ ह्यूमन, इनको समझ में आ रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव
जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि जो इंसान इतना नेगेटिव रहा है, जिसने इतनी सारी चीज़ें हाइड करी, अब वो इतना जेन्युइन, इतना प्योर, इतना पोलाइट कैसे हो गया। एक ऐसी सॉर्ट ऑफ पिक्चर मेरे सामने आ रही है कि यू विल सी अ चेंज, एक ऐसा चेंज जो आपको पार्टनर के अंदर एकदम लग रहा है कि यार ये कैसे थे और अभी कैसे हो गए हैं। बट दैट इज़ अ गुड चॉइस ऑल्सो, दैट इज़ अ गुड वे ऑल्सो कि आपको सामने वाले पर्सन के बिहेवियर में एक अच्छा चेंज दिख रहा है, बिकॉज अब वो आपकी तरफ पॉजिटिव हो रहे हैं, अब वो आपकी तरफ एक एक अच्छी बिगनिंग लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं। ये पर्सन अभी अपने कैरियर में भी ऐसा लग रहा है बहुत फोकस्ड हैं, कैरियर में, अपने बिजनेस में जो भी ये काम करते हैं वहाँ पर भी इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, बहुत ज़्यादा अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सही बनाने के लिए, चीज़ों पर 100% देने के लिए। लेकिन रिलेशनशिप के मैटर में देखो, भले ही अभी एफर्ट्स लगा रहे हैं, पर अभी इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा इनका बिहेवियर मुझे डिसीजन वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, या तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है डिसीजंस को लेकर, या इतना स्ट्रॉन्गली चीज़ों को अभी बोल नहीं रहे हैं। तो इफ़ यू आर समवन जो एक ऐसे पैटर्न में है कि यार क्या मेरे को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी थोड़ा उनको टाइम दो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा भी इंतज़ार करो। अभी ज़्यादा ट्रस्ट वाला जोन मत बना लेना, या बिल्कुल इन पर आँख बंद करके भरोसा मत कर लेना। मैं ये नहीं बोल रही कि ये फिर से चीट करेंगे या फिर से झूठ बोलेंगे, नहीं, अब तो इनकी एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बोल रहा है कि समवेयर अब एक अच्छा डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सारी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से देखो, हर्ट तो आप भी हुए हो, परेशान तो आप भी हुए हो, कहीं ना कहीं ड्रेन आप भी हुए हो उनके बिहेवियर की वजह से, द वे दैट पर्सन रिएक्टेड। बट टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम चीज़ों को हील भी कर देता है और टाइम चीज़ों की रियलिटी भी लेकर आ जाता है। तो डिवाइन पर छोड़ो और अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को इस चीज़ में डाउन बिल्कुल भी मत करो। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में जो लोग ये रीडिंग्स को रेजोनेट कर पा रहे हैं, आई कैन सी अ वेरी पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, कि सामने से पर्सन आएंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, दे आर गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, वेरी जेन्युइन एंड वेरी गुड विथ यू। सो ये कंसर्न आपके लिए मुझे उनका बहुत अच्छा दिख रहा है और मुझे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो यू कैन मूव फॉरवर्ड, धीरे धीरे स्लो स्टेप्स लेकर आगे बढ़ो, चीज़ों को लेकर ज़्यादा ओवर थिंक भी मत करो, या चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान भी मत हो। मुझे लगता है विथ टाइम यू विल सी द पॉजिटिव साइन, विथ टाइम यू विल सी द पॉजिटिव बिहेवियर। लेकिन अभी इतने छोटे से टाइम में अभी कोई बहुत मेजर डिसीजंस मत लीजिएगा। ओके, सो करंट एनर्जीज अगर देखी जाए पार्टनर की, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो सारी चीज़ें पास्ट में हुई उसका रियलाइजेशन तो इनको हो ही रहा है, लेकिन अब ये सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। थोड़ा अभी ना कुछ प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, या किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा प्लान आउट कर रहे हैं, चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान अभी ज़्यादा है। तो कैसा ध्यान है, कैसे आगे बढ़ूँ, क्या डिसीजन लूँ, थोड़ा एक ऐसे सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में ये चल रहे हैं। तभी मैंने बोला कि कोई मेजर डिसीजन, कोई मेजर कमिटमेंट वाला सिचुएशन मत बिल्डअप करना, अभी जैसा जो चल रहा है उसको वैसे ही चेकआउट करना, क्योंकि विथ टाइम आपको और चेंजेस भी दिखेंगे, विथ टाइम आपको और बेटरमेंट भी रिलेशनशिप्स के अंदर दिखेंगे। चलिए थोड़ा चेक करते हैं पार्टनर के कल रात लेट नाइट थॉट्स क्या थे, कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे, कल रात पार्टनर की एनर्जी क्या रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में आप हैं, इफ़ यू आर समवन जो एकदम से मैरिज को लेकर सोच रहा है, जो एकदम से कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है, जो एकदम से फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहा है, तो मैं आपको कार्ड्स को देखकर ये बोलना चाहूँगी कि करंट सिचुएशन में अभी थोड़ा चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेना है ना। कभी अभी एकदम से कोई मेजर डिसीजन, कोई मेजर माइंड मत क्रिएट करना। जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसे एक्सेप्ट करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। चलिए डिवाइन गाइड करे, कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे, कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे, कल रात पार्टनर के मन में क्या चल रहा था, कल रात पार्टनर के मन में क्या चल रहा था। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद कमिटमेंट, अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जल्दी कमिटमेंट मिल जाए, मैंने रिसेंट में अभी एक वशीकरण कोड पोस्ट करा है फॉर ऑल द पीपल हु आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज आ रही है मेरे पास उसकी, टच वुड, एंड स्टार्ट डूइंग दैट रेमेडी। ओके, इफ़ यू आर ऑल्सो समवन जो रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, करना रेमेडी को स्टार्ट कर दो, आपको अपने आप अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। डिवाइन गाइड करें, कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे,
कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे, कल रात पार्टनर किस थॉट प्रोसेस में थे। ओके, आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। Why you ignoring me nowadays? I have never missed anyone as much as I do, as much I missed you. I will wait for you. Wow. Okay, एक कार्ड बोल रहा है I have adjusted in my life without you. And bottom deck, I want to see you. या आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। मैंने भी आपको एक बात बोली थी कि अभी पार्टनर की किसी भी बात को लेकर कोई एक डिसीजन मत बना लेना या कोई एक डिसीजन मत ले लेना। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये चीज़ बोली थी एंड सेम थिंग हैज़ हैपेंड अगेन। वही चीज़ पहला कार्ड बोल रहा है दैट मैं हेजिटेट कर रहा हूँ चीज़ें एक्सप्रेस करने में, चीज़ें बोलने में, चीज़ें कन्फ्रंट करने में, चीज़ें शेयर करने में। समवेयर पार्टनर की एनर्जीज ऐसी है कि वो प्रॉपर्ली आपसे या तो चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं, जो इनके मन में चल रहा है ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं। डीप डाउन ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हैं, या आपके साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, या आपके साथ कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर वेटिंग, यू नो, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे वॉन्ट टू सी यू। जस्ट सी द कनेक्टिविटी कि पर्सन इस बारे में कितना ज़्यादा सोच रहे हैं और कितनी स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि या तो आपको जब से इनके बारे में या पास की चीज़ें पता चली है आप थोड़ा हर्ट हो, या आप थोड़ा डाउन हो, या आप थोड़ा परेशान हो, जिसकी वजह से आप इनके साथ थोड़ा कम कम्युनिकेट कर रहे हो या ज़्यादा अपनी बातें शेयर आउट नहीं कर रहे हो। यू नो, दैट इज़ द थिंग दैट आई कैन सी थ्रू द कार्ड एनर्जी। बट कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा समझ में आता है कि थोड़ा आप वेट करो, ठीक है, और थोड़ा आप इनके साथ कांटेक्ट कम्युनिकेशन बढ़ाओ। अगर सामने वाला पर्सन धीरे धीरे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपने एंड से कोशिश करनी चाहिए, आपको भी अपने एंड से कनेक्टिविटी बनाना चाहिए, आपको भी अपने एंड से यू नो कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, जिससे कि रिलेशनशिप में बेटरमेंट दिखे, रिलेशनशिप में अच्छा चेंज दिखे। भले ही टाइम के साथ चीज़ें होंगी या टाइम के साथ आपको चेंजेस दिखेंगे, बट जो मेरे सामने कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं उसको देखकर ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो या आपके बारे में, आपके साथ फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। और टाइम के साथ मुझे लगता है कि आपको इनके एंड से भी एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन डीप डाउन आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। यू नो, माइंड में थॉट्स बहुत चल रहे हैं। कल रात भी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। अगर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो या थोड़ा आप इनको अवॉइड कर रहे हो, तो ये फील कर रहे हैं कि यू नो व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, तुम क्यों इग्नोर कर रही हो या तुम क्यों इग्नोर कर रहे हो। ये सारे मिक्स थॉट्स में ये पर्सन अभी मुझे ज़्यादा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो एज़ पर द करंट सिचुएशन आई विल ओनली से गो विद द फ्लो। चलो ईजी स्टेप्स लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कोई बड़ा मेजर डिसीजन बिल्कुल भी मत बनाओ। भली चीज़ों में अंतर धीरे धीरे दिख रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेजर चेंजेस दिखेंगे, अच्छे बदलाव दिखेंगे। भली वो चेंजेस धीरे धीरे आपको रिलेशनशिप की ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों के प्रति नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो भी चेंजेस आप चाह रहे हो धीरे धीरे होंगे। भले ही अभी वो थोड़ा शो करने की बात नहीं करना, कनेक्ट नहीं करना, कुछ केसेस में ऐसा हो रहा होगा, बट मेजर कार्ड्स का मैसेज है दैट फिर से कनेक्टिविटी बनेगी, फिर से कम्युनिकेशन होगा एंड योर पार्टनर इज़ रियली वेटिंग फॉर यू। सो येस, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। सभी लोग पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, मैनिफेस्टेशंस करिए जिससे कि आपको जल्दी रिजल्ट्स मिले। मैंने हरियाली अमावस्या की रेमेडी पोस्ट कर दी है, चेक करना ना भूले। रिसेंट में एक मॉर्निंग अफर्मेशन भी पोस्ट करी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर योर कैरियर, फॉर योर डे, उसे भी चेक कर लीजिएगा ताकि हम हर एक फेज़ में अपनी लाइफ पर वर्क ऑन करें। सारे वीडियोस रात को 9 बजे पोस्ट होते हैं रेमेडीज़ के, तो आप उसे भी चेक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट होते हैं एंड फेसबुक पर भी पोस्ट होते हैं। सो इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी नई रीडिंग्स के साथ, नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। हैप्पी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मैटर करती है। आप दिन में ऐसी हज़ारों रीडिंग देखते होंगे, लेकिन जब तक आप पॉजिटिव होकर रीडिंग्स पर फोकस नहीं करोगे, क्लेम नहीं करोगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो रेमेडीज़ करना, रीडिंग्स देखना, दैट इज़ डिफरेंट।
लेकिन आपकी एनर्जी जब तक पॉजिटिव नहीं होगी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हैप्पी रहिएगा। राधे राधे।